हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे बता दीजिए कि क्लास एकदम ठीक चल रही है और क्या वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या वीडियो एकदम ठीक है और क्या साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बताइए। फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, आ तो नहीं रहा होगा क्योंकि मैं इसके सामने हूं ही नहीं, लेकिन अब मुझे बताइए, क्या ठीक चल रहा है क्या? अमित, शुरुआत में मैं सामने था ही नहीं तो मैं आऊंगा कहां से? लेकिन मुझे बताइए, क्या अब ठीक चल रहा है? हेलो। मेरे पास ठीक है सर, कनेक्शन गुड बता रहा है, इवेंट स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन बच्चों के पास कमेंट भी आ रहे हैं इस पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट के। लेकिन बच्चों के पास नोट स्टार्टेड आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। ठीक है, रिप्लाई करो, मुझे बताना।
क्या अब ठीक है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? शुरुआत में मुझे एकदम बता दीजिए मुझे एक बार, क्या अब तो वीडियो ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब उम्मीद है अब आपके सामने ठीक चल रहा होगा, सभी लोग सही देख पा रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था ट्रायंगल के बारे में, और उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब अपने पास अगर बेस और हाइट दी हुई हो, अगर तीनों साइड गिवन हो, अगर अपने पास कभी भी मतलब एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा, अगर दो साइड और बीच का एंगल दे। होगी ना अब तो स्टार्ट? ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा था, आज मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि ट्रायंगल की तीनों मीडियन अगर गिवन हो, त्रिभुज की ट्रायंगल की तीनों मीडियन अगर कभी भी गिवन हो, ये वाला अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, देखना अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसकी अगर तीन मीडियन गिवन है, तीनों मीडियंस हम लोगों को दी हुई हैं। मान लो ये वाली मीडियन है माध्यिका, मीडियन क्या होती है? जो इसके मिड पॉइंट पर आकर मिले, ये मान लो ए डी है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग मीडियन। ऑडियो एंड वीडियो ऑल इज परफेक्ट। ठीक है, मैंने शुरुआत कर दी है क्लास की। और दूसरा अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, यहाँ से यहाँ पर दूसरी मीडियन डाल दी हम लोगों ने बी ई, और थोड़ा सा अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इधर से एक और मीडियन डाल दी हम लोगों ने सी एफ। अगर एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर हम लोग डाल दें उस पर, और इसकी मान लो मीडियन ए डी जो है, AD जो है वो अपने पास M1 है, BE जो है वो मान लो M2 है, और CF जो है वो मान लीजिए M3 है। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर हम लोगों को गिवन है, तीनों मीडियन अगर दी हुई हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, उसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है, उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा हीरोज फॉर्मूला था वही आप लोगों को लगाना है हीरोज फॉर्मूला में। लेकिन अब की बार मीडियन गिवन है तो हम लोग लिखेंगे एस एम माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3। ये हम लोग लिखते हैं SM माइनस M3, और S1 S2 S3 जो है अपने पास, ये इसको इंटू करना पड़ता है किससे? 4/3 से। ये अपने पास इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, और SM की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन 2। ये SM का मान होता है तीनों मीडियंस के सम का आधा। अब मैंने ये लिखा है, अब क्लास ठीक चल रही होगी। अमित यादव, आपके पास हमेशा प्रॉब्लम रहती है मेरे भाई। अमित आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो, बाकी सभी लोगों के पास बिल्कुल देखो ठीक है, बाकी सब लोग एकदम ठीक लिख रहे हैं, अमित यादव आपको छोड़कर। तो अमित एक काम करो, थोड़ा सा आप लोग अपने नेटवर्क को सुधार करो भाई, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको डेली ही आएगी। नहीं तो ऑनलाइन में नेटवर्क तो थोड़ा सा अच्छा होना ही चाहिए। आज मेरी तरफ से भी जैसे 4-5 मिनट सुबह सुबह प्रॉब्लम चली, क्लास स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अब कोई इश्यू होगा नहीं। मैं एकदम ठीक हूं विजय, विजय एकदम बढ़िया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने कहा अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन, थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री आती होगी या आनी चाहिए, या मैं जिसको नहीं आती वो उस चीज को याद कर लिया करो। जब जहां पर वो पॉइंट आएगा तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे कि ऊपर वाला ये वाली अगर M1 है तो ये 2:1 होता है, तो ऊपर वाला होता है 2/3 M1 और नीचे वाला होता है 1/3 M1। ये जो इधर वाला होता है अपने पास, ये वाला जो होगा ये होगा 2/3 M2,
और ये वाला होता है 1/3m2। वर्टेक्स की तरफ अपने पास दो पार्ट होता है, ये वाला होता है अपने पास 2/3m1 2/3m3 और ये होता है अपने पास 1/3m3। हम लोग क्या करते हैं देखना, हाँ डेट तो मैंने पहले ही कल सुबह ही बोला था कि इस टाइम एग्जाम नहीं होती, शाम तक वो डेट एक्सटेंड भी हो गई थी। हम लोग क्लास में भी बात कर रहे थे कल की क्लास में, अगर आपको याद है तो, कि इस टाइम ऐसी हालात में एग्जाम्स नहीं हो सकते, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अपना अगर 10th 12th लेवल के अगर एग्जाम होते हैं तो 10वीं लेवल के एग्जाम जिस सिटी में बच्चा है बस स्कूल तक जाना है, उसको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। गांव में है तो उसकी स्कूल वहीं पर है। लेकिन जो मतलब इस टाइप के कंपटीशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए तो पर्टिकुलर बंदे को बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ता है। तो जब तक ये थोड़ा सा कम होना शुरू नहीं होगा तब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो सकते। ये हम लोगों ने कल सुबह सुबह ही बात की थी। शाम तक आपके पास डेट आ गई और वो अपने पास ये, लेकिन अब कम होना भी शुरू हो जाएगा, 1-2 महीने तो ये थोड़ा सा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जब ये खत्म होने को आएगा एसएससी एग्जाम फटाफट 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 एग्जाम्स करवाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आपको ये जो है, ठीक है मैंक मनीष, आप लोगों को करना क्या है, इसको कंटिन्यू, अब आपको लगभग 3 महीने मिले हुए हैं तो इसमें कंटिन्यू तैयारी करनी है। जिस दिन ये खत्म होगा सारे के सारे एग्जाम्स लगभग फटाफट ही क्लियर करवा देगा एसएससी, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये वाला जो है अपने पास एक तो चीज ये आपको पता होनी चाहिए, दूसरी बात ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसका जो एरिया होता है वो टोटल का 1/6 होता है। इसका एरिया टोटल का 1/6, इसका एरिया टोटल का 1/6, इसका एरिया टोटल का 1/6 और इसका एरिया टोटल का 1/6, इस चीज का एरिया टोटल का 1/6 और इस चीज का एरिया टोटल का 1/6। मैं क्या बता रहा हूं, सारे लोग कोशिश करना समझने की। थोड़ी मैं ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ज्योमेट्री में वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां यूज आ गया मेंचुरेशन में तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, ज्योमेट्री मान लो कभी पहले की पढ़ी भी नहीं हो, तो वो इसको याद कर लेना। मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक तो ये चीजें आपको मतलब पहले से पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में मैं सिखा दूंगा, अगर नहीं पता, किसी बच्चे को लग सकता है सर हमें तो कुछ नहीं आता, आप बोल देते हो, पता होना चाहिए। तो जो चीज आपको नहीं पता वो जब आएगी उस टाइम मैं खुद ही सिखाऊंगा, आप चिंता मत करना। अभी इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए कि ऐसा होता है। तो यहां पर अपने पास ये जो होगा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जितना ये 13m1 है उतना ही इसको आगे बढ़ाएंगे यहां तक, ये भी 1/3m1। और ये वाली जो लाइन होगी यहां से यहां तक, ये वाली जो लाइन होगी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और मीडियन दोनों एक दूसरे पर मिलती हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट। ये वाली साइड इसके बराबर क्यों, क्योंकि हमने बढ़ाई है। ये वाली साइड इसके बराबर क्यों, क्योंकि मीडियन है। और ये चीजें ज्योमेट्री में बहुत अच्छी समझ में आती हैं, क्योंकि उस कंडीशन में यही चलता रहता है कि पहले मैं बताता हूं मीडियन क्या होती है, फिर मैं बताता हूं ये 6 बराबर बराबर भागों में क्यों बांटता है। तो उस टाइम चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती हैं। उस टाइम कॉन्ग्रेंसी भी पढ़ी हुई रहती है, समरूपता भी पढ़ी हुई रहती है, और कॉन्ग्रेंसी में अपोजिट साइड बराबर होती है। ये वाली साइड 2/3m3 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 2/3m3। इसका एरिया 1/6 है तो इसका एरिया भी कितना होगा टोटल का, 1/6। अब मुझे बताइए, एक ट्रायंगल अपने पास बन गया, देखना एक ये ट्रायंगल बन गया यहां से यहां तक, ये वाला अपने पास ट्रायंगल बन गया है यहां से यहां तक, ये वाला एक ट्रायंगल अपने पास बन गया यहां से यहां तक, ये वाला। क्या इस ट्रायंगल की तीनों साइड अगर हैं, इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं 2/3m2, ये वाली साइड भी 2/3m1, ये वाली साइड 2/3m3, तो क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? और इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा हीरोज फॉर्मूला से करना है, वो टोटल का 1/3 आएगा। तो जो भी एरिया आएगा उसको इनटू करोगे 3 से, तो ये फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये वाला फॉर्मूला बनता कैसे है, वो बात मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को। मैं एक बार फिर आप लोगों को ये चीज, क्योंकि शुरुआत में वीडियो में काफी आज प्रॉब्लम आई, आज जो वीडियो था उसमें काफी सारी अपने पास प्रॉब्लम आई,
तो मैं आप लोगों को फिर समझा देता हूँ, फिर बता देता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बार जिस भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो मीडियन होती है, माध्यिका जो होती है, वो ट्रायंगल जो ग्रेविटी सेंटर होता है, मान लो ये ए, बी और सी। आज की क्लास आप तो ये मान लो यहाँ से स्टार्ट है भाई, आज की क्लास आप ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट है। कुछ बच्चों को शुरुआत में प्रॉब्लम आई, तो अब मैं वापस आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। डी, ई और एफ ये माध्यिकाएं हैं। माध्यिका वो होती है जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिले, ये दोनों बराबर हैं, और ये हमेशा इसको 2:1 में बांटता है। ध्यान रखना, ग्रेविटी सेंटर, ये ज्योमेट्री में आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक को मैं m1 मान रहा हूं, दूसरे को मैं बी ई जो है उसको मैं m2 मान रहा हूं, और सी एफ को मैं m3 मान रहा हूं। तो ये वाला जो होगा, ऊपर वाला होगा 1/3 m1, 2/3, ऊपर तो 2/3 होता है, नीचे वाला 1/3, इधर वाला होता है 2/3, इधर वाला होता है 1/3। पहली बात तो ये, इधर वाला होता है 2/3, अगर टोटल m2 है तो इधर वाला 2/3 होता है, इधर वाला 1/3 होता है। क्यों होता है ये बात ज्योमेट्री में समझ में आएगा, पहला। दूसरा, अपने पास ये जो एरिया होता है वो 6 बराबर बराबर भागों में बंटता है। क्यों होता है ज्योमेट्री में समझ में आएगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों अलग अलग हैं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको जितना अपने पास ये 1/3 m1 है, उतना ही जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा 1/3 m1, और अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ध्यान रखना ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 1/3 m1, ऊपर वाला भी 1/3 m1, इधर वाला इधर वाला ये मीडियन है, तो ये दोनों बराबर, दो एंगल बराबर हो गए, और एक एंगल बराबर हो गया, और दो साइड बराबर हो गई, तो एस ए एस से सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम होते ही सब कुछ बराबर। ये वाली जो साइड 2/3 m3 है, तो ये वाली साइड भी 2/3 m3 होगी। ये वाला एरिया अगर 1/6 है टोटल का, तो ये भी 1/6 होगा। अब आप लोग इस ट्रायंगल पर ध्यान दो, कंप्लीट ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन गया है, इस पर ध्यान दो। 1/6 और 1/6 जब जोड़ोगे आप लोग, 1/6 और 1/6, तो इसका एरिया टोटल का 1/3 बन जाएगा। इसका एरिया टोटल का 1/3 बनेगा। तो आप लोग करोगे क्या, ऐसा एक ट्रायंगल बन गया जिसकी ये साइड 2/3 m2 है, ये वाली साइड 2/, दोनों को ऐड करोगे ना, इसको और इसको, तो अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी तीनों साइड गिवन है। एक साइड है 2/3 m1, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो एक साइड है ये यहां से यहां तक की साइड है 2/3 m2, और एक साइड है यहां वाली 2/3 m3। क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? तीनों साइड अगर हैं तो हीरोज फॉर्मूला लगाकर एरिया निकालना, और एरिया जब आप लोग निकालोगे जो भी आएगा उसको इनटू किससे करोगे, 3 से, 3 गुना इस ट्रायंगल का एरिया, और जब सोल्व करोगे तो अपने पास ये बनेगा फाइनल, ये बनेगा जो आप लोगों को याद रखना है। फाइनल कंडीशन ये बनेगी, ये आप लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना है और याद करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद कर लेना ताकि आप लोगों को फायदा मिले, ठीक है। ठीक है। अगर कभी भी याद रखना, जो एसएससी में आता है, ये नॉर्मली एसएससी में नहीं आता, कभी भी अगर तीनों मीडियन अगर ट्रिपलेट्स बना रही हो, जैसे मीडियन अगर दिए भी हो 9, 12 और 13, एक 9 है, दूसरी मीडियन दी हुई है 12, और तीसरी मीडियन दी हुई है मान लो अपने पास 15, ऐसा अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला तो लग ही जाएगा हमेशा, जो मैंने पहले बताया है 4/3। ये वाला जो फॉर्मूला बताया है SM माइनस M1, SM माइनस M2 और SM माइनस M3, ये तो हमेशा लग जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर आप लोग वैल्यू पुट करोगे, यहां से SM का मान कितना होगा, तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो अपने पास 9, 12 और 15 मतलब 36 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 18। M1 की वैल्यू अपने पास 9, M2 का मान है 12 और M3 की वैल्यू है 15।
पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एसएससी में यही क्वेश्चन आता है, चाहे प्री देख लो, चाहे मेंस देख लो, चाहे सीडीएस देख लो, तीनों जगह यही क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये ट्रिपलेट में दे दे कभी भी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर अगर हो, तो अपने पास फॉर्मूला ये भी होता है हाफ इंटू m1 इंटू m2, इंटू कर देंगे हम लोग इसको भी किससे, 4/3 से। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मान लिया करो m1 m2, तो ये अपने पास होगा 4/3 इंटू 1/2 इंटू m1 m2 कौन सी साइड लेनी है, ये जो अपने पास 9 का स्क्वायर, अगर कभी भी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर अगर m3 स्क्वायर हो, अगर ऐसा कभी भी हो, नहीं हो तो ये फॉर्मूला है, अगर हो तो फिर ये फॉर्मूला है जिससे जल्दी सोल्व होगा। 9 और अपने पास कितना है 12, 2 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 3 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 72। यही बार बार एसएससी में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है और यही आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखना, एक छोटी सी बात मैं आपको सभी बच्चों को समझाना चाहूंगा, अगर कभी भी आप लोग ये रटने की कोशिश मत करना। कुछ लोग सोचते हैं सर मैं एक स्टेप क्यों लिखूं, वो इसको इस टाइप से फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जो कि याद अगर आप लोगों को रहता है तो ठीक भी है, यहां पर कि लगाना है 2/3 इंटू m1 m2, लेकिन उसके लिए फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है। 2/3 m1 m2 ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है आप लोगों को। इससे अच्छा है कि आपको जो भी अगर ट्रिपलेट नहीं हो तो हीरोज फॉर्मूला लगाओ 4/3, ट्रिपलेट हो तो राइट एंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाओ और इंटू कर दो 4/3। रटने वाली चीजें मैं हमेशा आप लोगों को मना करता हूं कि रटना चाहो तो रट लो, मैं भी बता दूंगा बहुत सारी चीजें होती हैं, कितनी भी चीजें हो सकती हैं, मैं कितनी भी बात आप लोगों को बता सकता हूं कि रट लेना रट लेना रट लेना, ऐसे रटवाने को तो मैं कितनी भी बातें आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं कि चीजें याद ऐसे रटना मत, समझना कि राइट एंगल ट्राइंगल मान लेंगे इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट वही होते हैं जो ट्रिपलेट बनाए, और इंटू 4/3 से तो ये संख्या लगी रही है। सर ये सेम ही क्यों इंक्रीज किया, इंक्रीज तो मैंने कुछ किया ही नहीं अमित यादव, सर ये सेम ही क्यों इंक्रीज किया हमें कैसे पता चलेगा प्लीज, तो उससे मैंने कुछ इंक्रीज तो किया ही नहीं मेरे भाई, कोई भी चीज मैंने इंक्रीज नहीं की है, मैंने तो पूरा बताया कि फॉर्मूला बनता कैसे है। ये अपने पास ये है पूरा, अगर खोलोगे इसको जो भी एरिया अपने पास बनेगा उसको इंटू करोगे 3 से तो अपने पास ये फॉर्मूला बनेगा। ये अपने पास मैंने कहा ही नहीं कि साइड इसका 3/4 होती है 4/3 होती है, ऐसा तो आप पहले से कहीं अमित पढ़कर आए हो और वो आप मुझसे यहां पर खुद ही पूछ रहे हो, खुद ही बना रहे हो, मैंने कहीं नहीं बढ़ाया, सेम कहां बढ़ाया मैंने बताओ। आप कह रहे हो सर सेम इंक्रीज कहां कैसे किया, मैंने कहीं कुछ भी इंक्रीज किया ही नहीं, वो तो आपको समझ में आएगा। इसको एक्सटेंड किया हम लोगों ने, इसको एक्सटेंड किया है, ये तो आपको समझ में आएगा ज्योमेट्री में, ये आपको समझ में आएगा ज्योमेट्री में, वहां इसको मैं ज्यादा समझा दूंगा। हीरोज फॉर्मूला प्रूव करके राजकुमार चौरसिया कोई काम नहीं आना, मैं बता दूंगा, प्रूव करके मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, हीरोज फॉर्मूला प्रूव करके मैं पीडीएफ में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो और आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर अपने पास 4, देखो ध्यान देना, सभी बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, देखो एक चीज याद करना, क्यों होता है मैं अभी समझाता हूं, ये बात आप लोग याद रखना, एक बार याद कर लो मेरे कहने से, रट लो इसको, बी पी और एच, ठीक है। इसमें अपने पास इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, ध्यान देना, एक बार याद करना, और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको समझना सारे लोग, क्योंकि अब अपने पास टाइम थोड़ा और ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल आसानी से सब कुछ एक्सप्लेन करके सब कुछ बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उस चीज पर ध्यान देना, और ये आता क्यों है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा सारा पॉइंट, लेकिन एक बार याद कर लो कि इन रेडियस को हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन एक बार बता रहा हूं, अगर कभी भी समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, तो ये अपने पास होता है, इन रेडियस होती है b प्लस पी माइनस एच अपॉन 2, अपने पास यहां पर होता है r बराबर b प्लस पी माइनस एच बाई 2, और ये जो अपने पास सर्कम रेडियस होती है, ये अपने पास होती है हाइपोटेनस की आधी h बाई 2,
ये जो अपने पास सर्कम रेडियस होगी वो अपने पास होती है हाइपोटेनस की आधी होती है, और ये अपने पास ये होती है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर मैं यहां पर ये लिखना चाहूं आर बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या इस चीज को? देखना, बी प्लस यही लिखता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि आर बराबर बी प्लस पी प्लस एच माइनस 2h अपॉन 2? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? यहां पर b प्लस पी प्लस एच, एक प्लस एच मैंने प्लस कर दिया है और एक एच मैंने माइनस कर दिया है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक एच मैंने प्लस किया है और एक एच मैंने माइनस कर दिया है। और इस 2h की जगह ये जो अपने पास 2h है, इसकी जगह क्या मैं इसका सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूं क्या? ये तो ठीक है s, ये जो b प्लस पी प्लस एच है यहां पर अपने पास यहां पर लिख सकता हूं b प्लस पी प्लस एच बाई 2, अलग अलग एलसीएम ले सकता हूं और ये लिख सकता हूं 2h अपॉन 2। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैंने क्या किया, h ऐड कर दिया और h माइनस कर दिया और एलसीएम इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, और s सेमी पेरीमीटर होता है। तो क्या मैं इसको यहां पर सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूं, और 2 से 2 कट गया तो h की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? h की जगह आप लोगों को पता है 2r लिख दो सर। तो 2r अगर लिख दो तो s का जो मान है तो वो क्या r प्लस 2r आ गया है क्या? अब आपको यहां पर जब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को कहूंगा मैं इन रेडियस मान लो 1 है और सरकम रेडियस परिवर्त की त्रिज्या है 2.5, तो तुरंत मुझे बताओ इसका परिमाप क्या होगा, और मैं इसके 4 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो परिमाप आप लोग लिखोगे 1 और अपने पास 5, तो अपने पास सेमी पेरीमीटर अगर s है तो परिमाप इसका डबल होगा और परिमाप कितना हो जाएगा 12, तुरंत बताओगे। और ऐसे में 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आप लोगों के दिमाग में फॉर्मूला फिट होगा। 4 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, आप लोगों को और सही लगेगा कि हाँ हम लोग इसको कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना इस चीज को, इतनी चीजें रटी नहीं जाती कि आप लोग वहां पर जाकर ये चीज रट लो, क्योंकि एग्जाम आपसे 3 महीने बाद होगा, या कोई अगर प्री की तैयारी कर रहा है तो 6 महीने बाद होगा। फिर वहां पर इतनी सारी चीजें याद नहीं होती, फिर आपको ये चीजें आनी चाहिए। इस टाइप से करने के बजाय क्वेश्चन में ये आना चाहिए कि इन रेडियस अपने पास होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2, तो वो तो दिया हुआ है 1, और सरकम रेडियस होता है c बाई 2, वो अपने पास दिया हुआ है 2.5, या इस फॉर्म में मान लो चाहे b प्लस पी प्लस एच के फॉर्म में। ए बी सी नहीं मानकर मैं आप वाले b प्लस पी प्लस एच माइनस एच अपॉन 2 बराबर तो दिया हुआ है 1, और h बाई 2 बराबर कितना दिया हुआ है अपने पास 2.5। तो h की वैल्यू यहां से कितनी होगी, h की वैल्यू होगी अपने पास 5, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं b प्लस पी का मान जो होगा, h की वैल्यू 5 रखोगे तो बराबर 2, और b प्लस पी का मान कितना होगा 7, तो 7 और 5 एलसीएम, इसका पेरीमीटर कितना आ गया 12। ये आपको इस तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हर चीज रटने से काम नहीं चलेगा। मैं तो अगर आप लोग बोलोगे कि सर हमें सिखा दो, ये चीजें लिखवा दो, रट लेंगे, रटा नहीं जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, जितनी ज्यादा चीजें रटोगे उतने ही नंबर कम आएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं तो हर चीज का फॉर्मूला मैं बनाऊंगा और आप लोगों को ये लास्ट में याद कर लो। कोई भी चीज आई एबीसी मानकर मैंने किया और याद कर लो, फिर ये आया एबीसी मानकर किया और याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे अपने पास ये बेस है, ये अपने पास बेस है, परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनस है, ठीक है ना। इन रेडियस क्या होती है अपने पास होता है b प्लस पी माइनस एच अपॉन 2। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे हाँ ठीक है। इसको मैं इधर लाया, 2r बराबर b प्लस पी माइनस एच, एच को इधर ले आओ, 2r प्लस एच बराबर b प्लस पी है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू आर इंटू एच, 4 इंटू आर इंटू एच राइट एंगल ट्राइंगल में बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2bp। ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, आपको पता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एच स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह जब आप लोग एच स्क्वायर लिखोगे तो इस एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कट जाएगा, सभी जगह 4 का भाग दे दो तो यहां बचेगा आर स्क्वायर, यहां 4 का भाग दे दोगे तो बचेगा आर एच, यहां 4 का भाग दे दोगे तो बचेगा अपने पास bp बाई 2, और ये आर स्क्वायर है,
h की जगह आप लोग लिख सकते हो 2r बराबर, इसको आप लोग लिख सकते हो इसका एरिया। ये लो, अगर रेडियस, इन रेडियस और सर्कम रेडियस दी भी है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। यहां पर तो मैं अभी समझा रहा हूं, यहां पर तो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं, जस्ट अभी समझाया, अभी 3 क्वेश्चन करवा दिए तो आपको मजे आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, ओ हो यार मैं ये क्वेश्चंस तो ऐसे करता था और ये तो मुझसे 3, 5, 10 सेकंड में ही कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में हर चीज का फॉर्मूला याद नहीं रहता कि क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है तो उसका फॉर्मूला ये, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है तो इसका फॉर्मूला ये, ऐसे आया हुआ तो इसका फॉर्मूला ये। फिर आप लोग करोगे क्या, पेपर देते टाइम प्रीवियस ईयर्स दोगे तो उसमें तो लगेगा हाँ देखे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, और नया पेपर दोगे तो आपको लगेगा कि पेपर देखा हुआ ही नहीं आ रहा, इसका कारण क्या हुआ आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेडियस दी हुई है ये दिया हुआ है 2.5, तो ये फॉर्मूला होता है। फिर आपको घर आकर लगेगा ओ यार ये फॉर्मूला पता होता ना मुझे तो मतलब मैं ये क्वेश्चन 1 सेकंड में ही कर देता, और ये चीज अगर मुझे पढ़ी भी होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये चीजें याद अगर कर लोगे तो जितनी ज्यादा चीजें याद, ये आपको करना आना चाहिए कि रेडियस यहां पर ये अगर दी भी है तो हम लोग इनकी तीनों साइड कैसे निकालते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो भी एकदम आसानी से आप लोग निकाल सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। मैंने क्या समझाया, क्या समझ पाए हो क्या? और यहां आकर फिर आप लोगों को लगता है वो हो ये जो मास्टर है ना इससे हम लोग पढ़ लेते हैं ना, ये चीजें तो हमें पता ही नहीं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, हर चीज आप लोगों को रटनी नहीं है। मैं तो लिखवा दूंगा जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला मैं बना दूंगा BPH मानकर, कभी स्क्वायर कर दिया, कभी h जोड़ दिया, कभी h घटा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे करें, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन नए बनेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आइए हम आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाता हूं, देखना। यहां पर मैं आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं और स्केलन ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये फॉर्मूले अगर आप लोग लिखना चाहोगे ना तो मैं लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठे बैठे कितने भी फॉर्मूले बना सकता हूं। आजकल तो ऑफलाइन क्लासेस तो पूरे दिन चलती थी, ऑनलाइन क्लास सुबह 10:30 बजे क्लास खत्म, एक सुबह ले ली, एक अब ले ली, 10:30 बजे क्लास खत्म। अब शाम तक बैठे बैठे कितने ही फॉर्मूले बनाओ और उस पर 3 क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला 3 क्वेश्चन, फिर फॉर्मूला 3 क्वेश्चन। बच्चों को अच्छा तो लगेगा लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी, फिर एग्जाम में फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। याद रखना, पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट इसमें हो गए वो देख लेना। याद रखना, अगर अपने पास ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड अगर C है, और इसके अंदर कभी भी अगर आप लोग बनाते हो, क्या बनाते हो, अगर रोम्बस बनाते हो, रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, अगर कोई भी रोम्बस बनाते हो तो ध्यान रखना उसकी साइड, रोम्बस की साइड, चारों साइड इक्वल होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंस है भाई, याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस है। ये एक तो अपने पास स्क्वायर बनाओगे, तो स्क्वायर जब बनाओगे तो हमारे हाइट काम आती है, तो साइड का फॉर्मूला होता है, मैं बार बार लिखवा चुका हूं, बता भी चुका हूं कैसे होता है, B+H। लेकिन कभी भी अगर रोम्बस बनाते हो, अगर रोम्बस आप लोग बनाते हो तो ध्यान रखना रोम्बस की जो साइड होगी वो अपने पास होती है A/C/A+C, ये बात आप लोग ध्यान रखना। रोम्बस की जो साइड होती है वो होता है A+C/A+C, A/C/A+C, जिन दो साइड पर बना है। ये मैं पहले बता चुका हूं तो इसको मैं मिटा रहा हूं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और ये आता है ज्योमेट्री से, ये सिमिलरिटी से आता है, तो मैं आपको अभी प्रूव करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ज्योमेट्री में भी बताया, इसमें मेंसुरेशन में भी बताना जरूरी है, और ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब प्रूव कर दूंगा आपके लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी ट्रायंगल की ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, अगर मैं कोई भी रोम्बस बनाऊं तो आप देखना कि कौन सी दो साइड पर बना है, मुझे बताओ। ये तो समझ में आता है क्या कि रोम्बस अब की बार A और B को, दो साइड तो उसकी फ्री है, और दो साइड पर आएंगी ट्रायंगल की साइड पर, तो अब की बार इसकी जो साइड होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी, A/B/A+B होगी। रोम्बस में अपने पास हाइट नहीं आती, फिर ये दोनों साइड काम में आते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल, अलग अलग साइड है ना, एक A है, एक B है और एक C दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि स्केलन ट्रायंगल है। कभी तीनों साइड इक्वल आ गई तो मैं तो या तो A लूंगा या x लूंगा, दो साइड बराबर आ गई तो 2 बार A लूंगा, 1 बार B लूंगा, लेकिन यहां तो तीनों साइड ही आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, मतलब स्केलन ट्रायंगल है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगला जो पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर सर्किल अपने पास है उसमें इन रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो बताओ कितना होता है। सभी लोग समझो, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं बताते चल रहा हूं भाई। अब सारे पॉइंट में लिखूंगा, पॉइंट डालते चला करो आप लोग। मुझे पता ही नहीं रहता कल कितने पॉइंट हो गए थे, आज कितने, मैं भूल जाता हूं। सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग पॉइंट डालते चलना। इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर जो इसकी इन रेडियस, स्केलन ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा रहा हूं सभी लोगों को। स्केलन ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनकी जो रेडियस होगी, ये ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास है ए प्लस बी। अपने पास यहाँ पर स्केलन है ना, तो राइट एंगल में बाद में मैं वापस लिखूंगा। इसका ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये ऊपर वाला साइन ध्यान रखना होता है एरिया का, और नीचे वाला साइन होता है सेमी पेरीमीटर का। हीरोज फॉर्मूला से ये आप लोग जानते होंगे। जो स्टूडेंट नहीं जानता उसको मैं बता देता हूं। ऊपर वाला साइन होता है क्षेत्रफल का और नीचे वाला होता है अर्ध परिमाप का। ये नीचे वाला साइन किसका होता है? अर्ध परिमाप का। ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का और नीचे वाला साइन अर्ध परिमाप का। ये होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। कैसे? कोई कहेगा सर कैसे? याद रखना, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो ये अपने पास रेडियस है, ये अपने पास रेडियस है, ये अपने पास रेडियस है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप लिखोगे हाफ इंटू ए इंटू आर, हाफ इंटू ए इंटू आर। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आपको पता है बेस आप लोग बी काम में लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू आर। और तीसरा ट्रायंगल ये अगर वाला लिखते हो आप लोग, ये वाला, तो हाफ इंटू सी इंटू आर। और इन तीनों को अगर ऐड कर दोगे आप लोग तो टोटल का एरिया अपने पास ये आ जाएगा। टोटल का एरिया जिसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो अपने पास r/2 यहां पर कॉमन आ रहा है या r कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा एलसीएम अगर 2 ले लें तो a प्लस b/2। एरिया को इससे डिनोट कर रहे हैं तो r बराबर, इसको s से डिनोट करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल अपॉन s। एरिया बराबर एरिया अपॉन r बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा, सभी लोगों को पता होगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है a प्लस बी प्लस c/2। ये मतलब होता है अर्ध परिमाप का सेमी पेरीमीटर का। ऐसे ही अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान देना, ये अपने पास ऐसा है ए बी और सी, ये अपने पास ऐसा है, ये तो अंदर की तरफ ही बना दिया मैंने, वापस बाहर की तरफ बनाना चाह रहा हूं मैं। किसी के भी बाहर की तरफ अगर बनाएंगे तो फिर उसकी जो रेडियस का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, स्केलन ट्रायंगल में पढ़ा रहा हूं। ये मैं आपको ज्योमेट्री में नहीं बताऊंगा भाई, वापस ध्यान रखना। जो चीज यहां पढ़ा चुका हूं उसको ज्योमेट्री में जाकर वापस नहीं बताऊंगा। एक ही जगह, तो मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में, वहां नहीं बताऊंगा, याद रखना। तो इसकी जो अपने पास परिवृत्त की त्रिज्या होती है आर, वो अपने पास साइड अगर ए बी और अगर सी है तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। अब क्यों होता है वो आप लोगों को पता होगा। एरिया का फॉर्मूला कल बताया था, हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण लेते हैं साइन में। ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं, याद हो तो। कल की क्लास में एक चीज और बताई थी, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। और ये दोनों मैं समझा चुका हूं कहां से आया, ये कैसे बना, ये बात भी मैंने बताई थी। ये कैसे बना, ये बात भी मैंने बताई थी। वेंकटेश, वीडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? बाकी लोगों के लिए भी आ रहा है क्या भाई? एक बार लिखो, बाकी लोगों के लिए भी वीडियो में क्या डिस्टरबेंस आ रहा है या ठीक चल रहा है? तो साइन की जगह यहां से फर्स्ट और थर्ड से मुझे बताइए, साइन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो क्या? साइन ए बराबर ए अपॉन 2r। साइन ए बराबर, बिल्कुल ठीक है ना वेंकटेश भाई? आपकी तरफ ही आ रहा है, बाकी लोगों के ठीक है, सही चल रहा है बच्चों के पास। नो इश्यू, नो इश्यू, नो इश्यू, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, साइन की जगह आप लोग फिर क्या लिख सकते हो?
साइन की जगह लिख सकते हो b इंटू सी इंटू ए अपॉन 2r। ये r अपने पास इधर जाएगा तो r बराबर अपने पास a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये अपना आंसर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखना यहां पर अपने पास मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आया कैसे। पहली बात तो ये, अब देखना इन रेडियस क्या होती है, अपने पास इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस होती है क्षेत्रफल अपॉन एस। एस का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सरकम रेडियस क्या होती है, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, होती है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ठीक है ना। तो मुझे बताइए यहां से एरिया के बराबर कितना आएगा, मुझे ये बताओ यहां से एरिया के बराबर अपने पास कितना होगा। तो आप कहोगे सर यहां से एरिया के बराबर तो होगा आर, एस का मतलब मैंने ये लिख दिया है, तो आप कहोगे एरिया के बराबर यहां पर होगा आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मुझे बताओ क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या। ठीक है भाई, आर के बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या मैंने। ठीक है, मुझे बताओ यहां से एरिया बराबर क्या होगा, यहां से एरिया ऊपर आ जाएगा तो यहां से एरिया बराबर क्या a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू आर होगा क्या। यहां पर एरिया बराबर a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू आर होगा क्या। ठीक है, ठीक है, होगा ना, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों को बराबर रख सकता हूं क्या, इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं, ये भी एरिया के बराबर है और ये भी एरिया के बराबर है, तो क्या इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा किसके, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू आर। तो 2 से कट गया ये कितनी बार, 2 बार, तो ये इधर आएगा तो आर इंटू आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन आर इंटू आर बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये लो तीनों साइड अगर देकर, कभी भी तीनों साइड देकर, अगर कभी भी तीनों साइड देकर ए बी और सी देकर आपसे दोनों का प्रोडक्ट अगर पूछे तो फिर फॉर्मूला ये है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। मैं यहां पर कितनी भी चीजें, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपको लिमिटेड चीजें याद रखनी है। तीनों देकर अगर आर और आर पूछे तो आप आर अलग निकालो, आर अलग निकालो। ये ऐसे तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना आपको कि कहीं बैठकर फॉर्मूला याद कर लो और फिर सोचो ओ हो तीनों देने के बाद मुझे तो लगा टाइम, और ये फॉर्मूला अगर याद होता तो मैं ये क्वेश्चन 2 सेकंड में कर लेता। ये आप लोग ऐसे सोचते हो, लेकिन वहां पर ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में ही बनते हैं। एग्जाम में जब पहुंचते हो तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, या कभी पहले एक आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया। समझ पा रहे हो क्या, इतने तो 2500 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2500 फॉर्मूले में बना दूंगा, ये आप लोग याद नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना कि तीनों साइड दी हुई है, दोनों का प्रोडक्ट पूछे तो इससे देखो कितना जल्दी आएगा। 3 क्वेश्चन कराऊंगा उनका आंसर जल्दी आएगा, लेकिन एसएससी में क्वेश्चन आ जाएगा या कहीं सीडीएस में क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंसर फिर आपसे आएगा ही नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन यही नहीं आना। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, जो याद करने वाली चीजें हैं वही आप लोग याद करो, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं सब कुछ रट के डाल दिया और सिलेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है ना, ये दोनों याद कर लो, बाकी खुद ही हम लोग कर लेंगे। हाँ हो जाएगी मुकुट जहांगीर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। देखिए उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाएगा इस टाइप से तो फिर आपसे होता है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, मुझे बताइए ये वाली साइड ए है। जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो भी मैं बताऊंगा भाई, जो आपसे एग्जाम में नहीं होगा, जिसमें आप खुद फंसोगे, वो बात भी मैं खुद बताऊंगा। सतीश मीणा, मैं आपका सब कुछ बेसिक क्लियर करवा दूंगा सर, ऐसा पढ़ाओ कि मुझे फिर कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े, सब एक बार में क्लियर, सब एक बार में हो जाएगा भाई, सब एक बार में ही हो जाएगा। सतीश चिंता मत करो, ये सारे हो जाएंगे। अंकुश कल से हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, ए बी और सी अपने पास ये है, तो यहां पर अपने पास इसकी हाइट मान लो ये है h1,
ये आप लोगों को याद करना है भाई। इसकी हाइट ये है अपने पास H2 और इसकी हाइट ये है अपने पास H3, इधर वाली ये H3 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला जो ट्रायंगल होगा क्या हाफ इंटू A इंटू H1 बराबर इसका एरिया, और एरिया को इस चीज से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर अपने पास हाफ इंटू B इंटू H2, हाफ इंटू B इंटू H2 बराबर इसका एरिया है, और हाफ इंटू तीसरा हाफ इंटू C इंटू H3 बराबर इसका एरिया है। यहां से मुझे आप लोग ये बताइए H1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट से H1 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, H1 बराबर यहां से अपने पास A/2 बराबर S है। तो मुझे ये बताइए H1 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, H1 का मान जो होगा 2 एरिया अपॉन अपने पास A। हाँ ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या, या A आप लोग ऊपर रख लो, A/2 ऊपर ही रख लो आप लोग, और इन सभी को H1, H2 और H3 A को ऊपर ही रख लो। तो H1 का मान निकाल लो। H1 बराबर मुझे बताइए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, H1 बराबर क्षेत्रफल बटे A, ठीक है ना। आपने पास H1 के बराबर रख लिया तो 2 भी तो आएगा, 2 इंटू एरिया अपॉन A, और H2 बराबर या 1 अपॉन H1 करें क्या, ताकि सभी कॉमन एलसीएम सेम आना चाहिए, ऐसा हम लोग बनाएंगे ताकि एलसीएम सेम आए। तो अपने पास क्षेत्रफल नीचे ले आओ, H1 अपॉन 2A, H1 अपॉन 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, 1 मिनट रुको मैं बना देता हूं आपके लिए। 2 इंटू एरिया बराबर होगा 1 अपॉन A। ये क्या अपने पास क्षेत्रफल को नीचे लाएं, H1, H2 और H3, ये थोड़ा सा सही बन नहीं रहा, बनाने की कोशिश लेकिन हम लोग करेंगे। H1 बराबर ये लिख दो, H1 बराबर 2 अपॉन 1 अपॉन H1 बराबर क्षेत्रफल अपॉन 2A, ये लिखो, ठीक है। 1 अपॉन H2 बराबर अपने पास कितना होगा, क्षेत्रफल अपॉन 2B। फिर से मैं उल्टा लिख रहा हूं, क्या हो गया है, H1 नीचे आएगा तो अपने पास A अपॉन 2 इंटू एरिया, A अपॉन 2 इंटू एरिया, और ये नीचे जाएगा H3, अगर नीचे जाएगा 1 अपॉन H3 तो ये कितना आएगा अपने पास C अपॉन 2 इंटू एरिया। क्या बात समझ पाए हो क्या, अब ठीक है। जो हम लोग बनाना चाहते हैं, मतलब जो सिस्टम बनाना चाहते हैं वो एकदम एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और फिर हम लोग उन चीजों को बनाते हैं, ताकि फाइनल रिजल्ट ध्यान में रखकर, ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन फाइनल रिजल्ट दिमाग में रखकर वो अगर बनाना चाहे हम लोग 1 अपॉन H1 तो ये अपने पास नीचे आ जाएगा, ये अपने पास आ गया। इन तीनों को आप लोग जोड़ दो, इन तीनों को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही तीनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर क्या, अपने पास तीनों को जैसे ही ऐड करोगे एलसीएम सेम आ गया। यही मैं बनाना चाह रहा था कि एलसीएम सेम बनना चाहिए। तो क्या अपने पास 2 इंटू एरिया हो गया है क्या, और 2 इंटू एरिया तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास A प्लस B प्लस C। और मुझे बताइए 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, A प्लस B प्लस C/2 की जगह हम लोग S लिख सकते हैं, S अपॉन एरिया। और रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्षेत्रफल अपॉन S। रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन S। तो मुझे बताइए S अपॉन एरिया की जगह क्या हम लोग 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3 बराबर क्या हम लोग कभी भी 1/r लिख सकते हैं क्या। तो तीनों हाइट देने के बाद, ये आपसे होगा नहीं वहां पर, तीनों हाइट देने के बाद अगर एरिया पूछे तो आप लोगों को टाइम लगेगा। और कभी कभार एसटी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि तीनों हाइट दे देगा और इन रेडियस अगर कभी भी पूछ लिया तो 1 अपॉन r बराबर होता है 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। इसको आप लोग लिख लीजिए। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि कहां से कैसे बन गया। क्या बिल्कुल ठीक है।
हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल के 3 एरिया के फॉर्मूले लिख दिए। हम लोगों ने यहाँ पर H1 को नीचे ले गए और यहाँ पर एरिया अपॉन ये आ गया, A अपॉन ये, B अपॉन ये, C अपॉन ए, तीनों को ऐड कर लिया। A B प्लस C/2 को हम लोगों ने सेमी पेरीमीटर लिख दिया है, S लिख दिया है। तो यहाँ पर ये 1/H1 1/H2 प्लस 1/H3 बराबर कितना आ गया है, 1/R। इसको आप लोग लिख लेना और लिख लेना। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं मिटाता नहीं हूं, आगे चलता हूं, बाद में इसको वापस भी आप लोग लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। स्केलन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज। मुझे आप लोग फ्री स्केलन के बाद राइट एंगल के बाद पहले राइट स्केलन फिर राइट एंगल और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज पहली बात होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, जिसमें एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। ठीक है ना। हम लोग यहां पर एक अगर ये हो तो यहां पर अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ये अगर अपने पास बेस और ये अपने पास हाइट दी हुई है, वैसे हाइपोटेनस इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली बेस और हाइट बोलते हैं और इस चीज को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमेशा ये तो होता ही होता है जो आप लोग जानते होंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, नहीं, इसमें दूसरा एक फॉर्मूला ये भी होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज ये याद रखना आप लोग, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला अगर 1 है तो ये पक्का 2 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है तो साइन 30 का जो मान होता है ना, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। मतलब अपने पास परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये अगर 1 है तो ये अपने पास कितना होगा, 2 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर साइन थीटा बराबर साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, देखो क्यों समझा रहा हूं मैं ये बात, ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है। लेकिन ये हमेशा 30 डिग्री अगर आ जाए तो ये इससे डबल होता है। ये अगर अपने पास 30 है तो ये अगर 4 होगा तो ये कितना होगा, 8 होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी ऐसा आ जाए, ये अपने पास अगर ये कोण 60 डिग्री और ये एंगल देखकर ही पूछता है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो याद रखना यहां पर अगर हम लोग 2 ट्रायंगल बना दें, पहले ये वाला और इसके पास ही एक और ट्रायंगल ये वाला बना दें, इसके पास ही एक ट्रायंगल ये वाला बना दें, तो याद रखना इसकी रेडियस अगर r है तो फिर ये जो ब्लैक वाला होगा, अगर वो कोण 60 डिग्री है, कंडीशन है ध्यान रखना इसमें, तो फिर ये अपने पास कितने गुना होता है, वो अगर r है तो फिर ये कितना r होगा, 3r होगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर अपने पास ये अगर r होगा तो फिर ये इससे ब्लैक वाले की जो रेडियस होती है वो उससे 3 गुना होगी, कितना होगा, 3r होगा। अब बात है कि क्यों होगा, अब ये पॉइंट तो ये आता है कि होगा क्यों सर, ये 3 गुना क्यों होता है, याद तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा बहुत बताओ। ये चीज थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री, थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा थोड़ा मेंसुरेशन, सब कुछ मिक्स होकर। तो ध्यान रखना कभी भी अगर हम लोग ऐसे मिलाएं किसी भी सर्किल में तो ये इसको अगर सेंटर से मिला दें तो ये हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी θ/2 और ये भी अपने पास θ/2। तो जैसे ये कोण अगर 60 डिग्री है और इनके सेंटर को अगर मिलाओगे तो सेंटर को मिलाते ही ये वाली जो कोण होगा ये कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, और ऊपर वाला भी कितना होगा, 30 होगा। ये कोण 90 डिग्री है,
ये 30 है, तो यहां से यहां तक की ये वाली जो साइड बचेगी वो मुझे बताइए क्या 2r बची क्या? हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछना चाहूं यहां से यहां तक की रेडियस कितनी होगी, तो आप कहोगे सर r है, कैपिटल R नहीं स्मॉल r त्रिज्या। और मैं पूछूं कि यहां से यहां तक इसको एक बार r मान लो, इसकी रेडियस कैपिटल R, फिर 3r प्रूव कर देंगे r बराबर, और ये यहां से यहां तक r है। अगर मैंने जो अभी लगाया, अभी भी वाला फॉर्मूला लगाया, ये 30 है, r है, तो ये होगा अपने पास 2r। तो आप एक छोटा सा काम कीजिए कि यहां से यहां तक सेम जो कॉन्सेप्ट है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो, जो अभी भी लगा रहे थे ना आप, ये वाला। सिर्फ इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये वाला अगर r है, तो हाइपोटेनस यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या अपने पास 2r होगी क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास अगर r है तो यहां से यहां तक क्या 2 कैपिटल R होगी क्या? और मैं पहले ही बता चुका हूं, ये दूरी अपने पास अलग अलग अगर निकालें इसके बराबर क्या लिख सकते हो, ये दूरी r होगी, ये दूरी स्मॉल r होगी, और ये यहां से यहां तक की दूरी अपने पास 2r होगी। ये इधर ये वाला r इधर लाकर माइनस करोगे तो r बराबर क्या अपने पास 3r बच गया है क्या? और ये अपना आंसर। 30 क्यों हुआ राकेश? ये अपने पास आता है 30 जो आता है, अभी ज्योमेट्री के कुछ चीजें हैं जो आप अभी याद कर लीजिए। यहां पर टेंजेंट हमेशा बराबर होती है, डालेगी रेडियस हमेशा बराबर होती है, और अपने पास यहाँ पर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। ये कुछ चीजें ज्योमेट्री की हैं, कुछ चीजें मेंसुरेशन की हैं, जो दोनों चीजें हम लोग मिक्स करके याद कर लेंगे इस चीज को। ये एंगल बाइसेक्टर होता है हमेशा, ये जो भी सेंटर से अगर मिलाओगे तो वो हमेशा उस चीज का एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल बना दें, समकोण त्रिभुज में ये अंदर की तरफ अगर हम लोग केवल एक सर्किल अगर बना दें, ये वाला, ये अपने पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये अगर हाइपोटेनस है, तो ध्यान रखना इनकी इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस का फॉर्मूला r बराबर होता है अपने पास b और p को तो जोड़ते हैं और h माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 2 से। तो ये अपने पास इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है कि इन रेडियस का फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है, किसने बताया कि इन रेडियस का फॉर्मूला ये होता है? तो इसको दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ज्योमेट्री से भी सोल्व कर सकते हो और सेम पॉइंट को आप लोग मेंसुरेशन से भी सोल्व कर सकते हो। इनको मिला दो, रेडियस व टेंजेंट के बीच जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कोण होता है 90 डिग्री। तो अपने पास ये जो है r है, ये r है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप लोग कहोगे सर हाफ इंटू बी इंटू आर, हाफ इंटू बी इंटू आर। मैं पूछूं कि ये ग्रीन वाला जो इधर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया आप लोग बताइए, इसका एरिया मैं पूछूं इस ग्रीन वाले का, तो आप कहोगे हाफ इंटू पी इंटू आर। वही तरीका हाफ इंटू पी इंटू आर। और अपने पास ये ब्लैक वाला जो है, इधर वाला ये ब्लैक वाला, ये होगा हाफ इंटू एच इंटू आर बराबर टोटल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तीनों को जब जोड़ोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये अपने पास बनता है। कॉमन आके हाफ से हाफ कट जाएगा, कॉमन आके हाफ से हाफ कट जाएगा। आर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा बी प्लस पी प्लस एच बराबर बी इंटू पी, और आर बराबर बी इंटू पी अपॉन बी प्लस पी प्लस एच। ये भी फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ये भी अपने पास फॉर्मूला होता है रेडियस का, बी इंटू पी। सब कुछ याद कर लो, रट लो, जो दिखाई दे वही रट लो, है ना। देखो क्या समझा रहा हूं मैं आपको। अब अपने पास ये तो नहीं था पिछली बार जब देखा था, पीछे जब देख कर आए थे ये यही देखे थे, पिछली बार नहीं देखा था, ये तो ये नहीं है। तो फिर मुझे आप लोग ये बताइए p प्लस बी जो है, देखो यहां लिखता हूं कैसे प्रूव करेंगे हम लोग इस चीज को। हमें मेंसुरेशन से ही प्रूव करना है, ज्योमेट्री से तो
जल्दी प्रूव हो जाएगा, लेकिन मेंशुरेशन से ही हमें प्रूव करना है। देखो तो मुझे बताओ b प्लस पी का होल स्क्वायर क्या होता है? हर चीज से सब कुछ कर सकते हैं अपन। b प्लस पी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप बोलोगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2bp। b प्लस पी का होल स्क्वायर तो ठीक है, और इस b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप बोलोगे h स्क्वायर प्लस 2bp। एच स्क्वायर लिख दिया, इनकी जगह पाइथागोरस थ्योरम से पहले बता कर आ गया हूं। और ये एच स्क्वायर अगर इधर आएगा तो मुझे बताओ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर क्या 2bp है क्या? इधर ले आए, और अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार तो हम लोग प्लस लिखते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिखते हैं। तो देखना, इसको लिखेंगे b प्लस पी प्लस एच, और एक बार लिखेंगे b प्लस पी माइनस एच। एक बार प्लस एक बार माइनस, और दो नीचे आ जाएगा ये वाला दो, तो बराबर में कितना बचा? bp। तो bp की जगह आप लोग ये लिख सकते हो b प्लस पी प्लस एच, b प्लस पी माइनस एच बाई 2। ये bp की जगह लिखोगे b प्लस पी प्लस एच, एक बार लिखा b प्लस पी माइनस एच बाई 2 भी चल रहा है, और साथ ये तो नीचे है ही b प्लस पी प्लस एच तो नीचे है ही। इससे अपने पास ये कट गया है और ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। हाँ ना बोलिए, सारे लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे समझ में आया? b प्लस पी हम लोगों ने ये लिख लिया, कैसे समझ में आया? उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी सभी लोगों को। क्या अपने पास b प्लस पी जो है वो क्या सेमी पेरीमीटर है क्या? b प्लस पी प्लस एच क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो फॉर्मूला एक और बन गया। देखो कितने फॉर्मूले बन गए जो बच्चा रटना चाहता है। अपॉन एस, b और p दिया हुआ हो और रेडियस दी हुई हो, s कभी पूछ ले, b और p देकर s देकर कभी r अगर पूछ ले, है ना। देखो कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3 4, कितने भी जितने चाहो उतने फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। अगर जो बच्चा रटना ही चाहता है हर चीज, और हर चीज पर फिर मैं 3-3 क्वेश्चन बना सकता हूं। ऐसे तो कितना भी चाहे आप लोग हर चीज का फॉर्मूला बना लो, लेकिन आप एक बार आप बेसिक अगर समझ गए ना एक बार, तो वहां पर जरूर नहीं उस क्वेश्चन को फास्ट कर पाओ, लेकिन पक्का कर पाओगे। और फास्ट वही क्वेश्चन होते हैं जो पहले से आ चुके हैं या सिस्टमेटिक तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं। नया क्वेश्चन बन जाएगा, उसके लिए आप लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। बाकी ट्रिक्स तो अपने पास अर्थमेटिक में और इनमें ट्रिक्स बहुत होती हैं। ये चीजें आप लोगों को या तो छोटे छोटे पॉइंट याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, या तो उनको याद करो। दोनों ऑप्शन है। जो बच्चा चाहता है कि सर मैं तो याद करूंगा, तो मैं बता भी देता हूं, मैं साथ ये तो बोल देता हूं याद मत करना आपको तो, लेकिन जिस बच्चे को लगता है मुझे याद करना वो कर लिया करो। बताऊंगा सारी चीज, याद करने वाली भी बताऊंगा और याद नहीं करने वाली भी बताऊंगा। जो चाहे तो वो सारी याद कर भी सकते हो, या चाहो तो याद नहीं भी कर सकते। s बाई 2 होगा भाई, पेरीमीटर नहीं होगा, 2s होगा ना, 2s होगा। ये मैंने गलत लिख दिया, b इंटू पी अपॉन 2s होगा। ये अपने पास सेमी पेरीमीटर का आधा नहीं है, 2s होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। परिमाप होगा, 2s नहीं होगा, पेरीमीटर होगा। अपने s नहीं होगा, 2s लिखो या पेरीमीटर लिखो, है ना। b p r देकर पेरीमीटर पूछ ले तो ये फॉर्मूला, ठीक है। विशाल, थोड़े बहुत तो मजे लेने ही पड़ेंगे बीच बीच में, है ना, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। 4-5 मिनट में लेट हो गया था, तो 4-5 मिनट मैंने आगे आप लोगों को बता दिया है। विजय, जब भी ये 3r कैसे आया? अगर ये कोण 60 डिग्री हो तो, अगर ये 60 डिग्री हो तो ये अगर r है, ये अगर स्मॉल r है तो कैपिटल R बराबर इससे 3 गुना होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह सुबह फिर से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।